नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। छात्रों का सड़क निर्माण को लेकर प्रदर्शन। बलौदाबाजार में छात्रों ने खराब सड़कों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए स्कूल का बहिष्कार किया और सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे पढ़ाई और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। छात्रों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हुए स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री से क्षेत्र में शीघ्र सड़क निर्माण की मांग की है। यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और संगठित रहा। यशवंत कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ कैडर के 2007 बैच के आईएएस अधिकारी यशवंत कुमार को राज्य का नया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगामी चुनावी तैयारियों को देखते हुए उनकी नियुक्ति को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य निर्वाचन कार्यालय में अब उनके नेतृत्व में चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाएगा। सिंदूर नदी में बाढ़ से गांवों का संपर्क टूटा। नगरी ब्लॉक की सिंदूर नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र के 5 से 7 गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से पूरी तरह टूट गया है। ग्रामीणों को बाहर आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और निगरानी दल तैनात किए हैं। स्थानीय लोग वैकल्पिक रास्तों से आवागमन कर रहे हैं, जबकि कई जगहों पर नावों की सहायता ली जा रही है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनी सिरदर्द। छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन मालिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को मोबाइल पर ओटीपी नहीं मिल रहा, जिससे उन्हें बार बार आरटीओ दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस तकनीकी समस्या के चलते आम जनता परेशान है और कई लोगों के जरूरी काम भी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों ने सरकार से पोर्टल को बेहतर बनाने और प्रक्रिया को सरल करने की मांग की है। तेज बारिश से रायपुर समेत कई जिलों में हालात खराब। राजधानी रायपुर में बीते 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर और बलौदाबाजार में भी तेज बारिश के चलते खेतों और कॉलोनियों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने राहत दलों को सतर्क रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। राजनीतिक बयानबाजी से गरमाया माहौल। राजनीतिक मंचों पर दिए गए बयानों से छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई हलचल मच गई है। एक नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बाबा साहेब का अवतार बताया, तो वहीं दूसरे पक्ष ने प्रदेश की स्थिति पर चिंता जताई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर संविधान की आत्मा को दबाने का आरोप लगाया है। बयानबाजी के इस दौर में आम जनता भी नेताओं से मुद्दों पर जवाबदेही की उम्मीद कर रही है। 16 ट्रेनों का संचालन रद्द, यात्रियों की बड़ी परेशानी। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 16 ट्रेनों का संचालन अगस्त और सितंबर महीने में रद्द कर दिया गया है। इसका असर बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और हैदराबाद की ओर जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे प्रशासन ने मरम्मत और ट्रैक सुधार कार्य का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है। यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा की सलाह दी गई है और वेबसाइट पर रद्द ट्रेनों की सूची जारी कर दी गई है, ताकि किसी को अंतिम समय में परेशानी न हो। रायगढ़ के जंगल में हाथियों की मस्ती। रायगढ़ जिले के एक जंगल में हाथियों का झुंड मस्ती करता नजर आया, जहां एक बेबी एलिफेंट पेट के बल लेटकर खेलने लगा। यह नजारा लोगों को काफी मनमोहक लगा और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी बढ़ाई गई है। स्थानीय लोग भी दूर से इन दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। विभाग ने लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। 12 राज्यों में साइबर ठगी। छत्तीसगढ़ का मामला चौंकाने वाला। देश भर के 12 राज्यों में फैली साइबर ठगी के मामले में छत्तीसगढ़ से भी एक चौंकाने वाला केस सामने आया है, जिसमें एनएमडीसी कर्मचारी को डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर 28 लाख रुपए ठग लिए गए। आरोपियों ने फर्जी अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग का झांसा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। साइबर सेल लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। दुख को रिश्ते में बदला। बहू का कन्यादान कर मिसाल पेश की। बिलासपुर में एक परिवार ने रिश्तों की नई मिसाल कायम की, जब बेटे की मौत के बाद भी सास ससुर ने अपनी बहू का विधिवत कन्यादान किया। इस भावुक पल ने हर किसी की आंखें नम कर दी। इस विवाह को समाज में नई सोच और सकारात्मकता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। लोग इस फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे एक नई सामाजिक दिशा देने वाला कदम मान रहे हैं।
बिलासपुर में आफत की बारिश, सड़कें और कॉलोनियां डूबी। बिलासपुर में बीते 24 घंटों से हो रही मूसलधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पेंड्रा रतनपुर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। वहीं शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी भरने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। नगर निगम की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। बी फार्मा की फीस को लेकर रावतपुरा विवि पर सवाल। रावतपुरा यूनिवर्सिटी द्वारा बी फार्मा कोर्स के लिए तय फीस से कहीं अधिक राशि वसूलने का मामला सामने आया है। जहां सामान्यतः 80,000 रुपए की फीस निर्धारित है, वहीं विवि द्वारा छात्रों से सालाना 1.2 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। इस पर छात्र संगठनों ने नाराजगी जताई है और उच्च शिक्षा विभाग से जाँच की मांग की है। छात्रों का कहना है कि इससे शिक्षा सुलभ नहीं बल्कि महंगी हो रही है। मानसून में सब्जियों के दामों ने उड़ाए होश। छत्तीसगढ़ में मानसून की शुरुआत के साथ ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। मशरूम जहां 1,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है, वहीं खेकसी 300 रुपए किलो से ऊपर बिक रहा है। हरी सब्जियों की कमी और ट्रांसपोर्ट में बाधा के चलते कीमतों में तेजी आई है। आम लोगों के किचन बजट पर असर पड़ा है। विक्रेताओं का कहना है कि बारिश के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। पीपल्स केयर संस्था ने सरोवर में लगाए पौधे। चंद्रशेखर आजाद सरोवर में पीपल्स केयर संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पीपल के पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में संस्था के कई सदस्य और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। संस्था का कहना है कि हर विशेष दिन को सेवा और पर्यावरण के नाम समर्पित करना उनका मकसद है। उन्होंने बताया कि पौधारोपण के साथ ही स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, जिससे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरा भरा वातावरण मिल सके। भारतमाला प्रोजेक्ट की टनल से सामने आई पहली तस्वीर। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर विशाखापट्टनम के बीच निर्माणाधीन टनल से पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें ऑक्सीजन का स्तर और तापमान नियंत्रित रखते हुए कार्य जारी है। इस तकनीक का उपयोग हाई स्पीड कनेक्टिविटी और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। टनल के अंदर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। ये टनल भविष्य में छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनेगी। बरसात का असर फ्लाइट्स पर, यात्रियों की संख्या में गिरावट। मानसून शुरू होते ही दिल्ली और मुंबई से रायपुर आने वाली फ्लाइट्स में यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। तेज बारिश के कारण कई उड़ानें 3-3 घंटे की देरी से पहुंच रही हैं। यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि मौसम की वजह से उड़ानों की टाइमिंग प्रभावित हो रही है। फिलहाल स्थिति पर नियंत्रण रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर में पशु जनित बीमारी से फैली चिंता। बस्तर जिले में एक ऐसी बीमारी ने दस्तक दी है जो जानवरों से इंसानों में फैल रही है, जिससे कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रभावित इलाकों में मेडिकल टीमें तैनात कर दी गई हैं। बीमारी के लक्षण बुखार, कमजोरी और शरीर में दर्द के रूप में सामने आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया है। मवेशी को बचाने में पलटे वाहन, ड्राइवर सुरक्षित। एक सड़क हादसे में 2 वाहन ट्रक और माजदा तब पलट गए जब चालक ने मवेशी को बचाने की कोशिश की। घटना के दौरान दोनों ड्राइवर बाल बाल बच गए, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और यातायात बहाल किया। यह घटना सतर्कता और सुरक्षा नियमों के पालन की अहमियत को दर्शाती है।